जी, इश्तारों से पहले हम बात कर रहे थे साइंस की। नहीं, इश्तारों से पहले हम बात कर रहे थे सदर साहब ने फरीदा खान से क्या बात की, वो हम जानना चाहती है। चले वो मैं मालूम करूँगा। हाँ, पता करके बताना। ये जो साइंस का मतलब सिर्फ बम बनाना नहीं है। अच्छा। आप सिलाई की सुइयाँ बनाएं ताकि उनकी इंपोर्ट बंद हो। आप टेबल टेनिस की गेंदें बनाएं ताकि उनकी इंपोर्ट बंद हो। जो चीज़ें अपने वतन में काम आए उनको बनाना चाहिए। बम तो दूसरे मुल्क के लिए बना जाता है, उसका क्या फ़ायदा? मैं फिर भी एक सवाल है कि साइंसदान बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? जौहरी तवानाई। ओहो, अरे भाई तो जौहरी तवानाई की तो ज़बरदस्त, ये तो मैं अवार्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। नाना हकीम, हाँ, नाना हकीम तवानाई के माहिर, नाना हकीम तवानाई के माहिर, और मामू जो है जौहरी, तो जौहरी तवानाई आ गई ना। हाँ। मेरे ख्याल में आप मुझसे गलती हो गई। क्या? जौहरी तवानाई मुझे नहीं कहना चाहिए था। हाँ। आप ऐसा करें, कोई तोप डिज़ाइन करें। हम तो एक ही तोप के बारे में सुना है हमने, भंगियों की तोप। नहीं, वो तो एक किस्से की वजह से अच्छा, मशहूर एक किस्से की वजह से मशहूर है। तो फिर बताओ कि अवार्ड लेने के लिए क्या करें? है। मगर इन तमाम बातों के लिए इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी, आपकी तालीम कहाँ तक है बताइए ना। हद निगाह तक। ये क्या बात हुई? ये तो बात हुई क्या बात हुई है? भाई, तुम मेरी तालीम के पीछे पड़ गए हो तुम। तो क्या तुम मुझे स्कूल में दाखिल करा दोगे क्या? पहले आप बताएं तो सही कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। कमाल है, तुम्हें मेरी तालीम नजर आ रही है खामखाई। भाई तुम मेरी तहजीब नहीं देख रहे हो, तुम्हें मेरी तहजीब नजर नहीं आ रही? जो चीज़ नज़र आ रही है, हाँ। सवाल उसी के बारे में पूछा जाता है। तहजीब कैसे नजर आती है? मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता। मत करो। अब ये बताओ कि मोइन अख्तर को ये अवार्ड किस चक्कर में मिला? जवाब दो। सितारा इम्तियाज़ मिला है मुझे। हाँ, क्यों मिला? अदाकारी के सिलसिले में। इस पे? अदाकारी के सिलसिले में पिछले 35 साल से मोइन अख्तर परेशान हाल पाकिस्तानियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। ओहो, इससे बड़ा काम और क्या हो सकता ओहो, बड़े दुखी अंदाज में बातें कर रहे हो। ये बताओ, इसका मतलब है कि अदाकारी के ऊपर अवार्ड मिल सकता है? है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। तो मैंने भी काम किया है, मैंने भी ड्रामे में काम किया है। किस ड्रामे में? बड़ा काम किया है मैंने ड्रामे में। एक ड्रामा था ख्वाजा मोइनुद्दीन भाई का, मिर्जा गालिब बंदर रोड पर। सुना है ना कभी उसके बारे में? मैंने देखा है कई ओ, मरतबा। तो ओ, उसमें आप क्या थे? बड़ा काम किया उसमें। उसमें क्या थे आप? भाई हुआ ये था, जब रिहर्सल एंड होती थी, रिहर्सल बीच में, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन भाई मुझे आवाज़ देते थे, कहते थे क्या है मियाँ, चाय पापे नहीं ला रहा तू? बस ये जब कहते थे ना तो मैं तो दौड़ता था और 4 5 6 7 चक्कर लगाता। बड़ा काम किया मैंने, बड़ा काम किया। जी, इश्तहार ख़त्म हो गए। आप फरमा रहे थे कि अदाकारी के मैदान में आप काम कर सकते हैं। भाई देखो, अब अदाकारी के मैदान में हम किस तरह काम कर सकते हैं? शादी की नहीं है, शौहर का रोल कर नहीं सकते। हमें क्या पता शौहर क्या करता है? जी जी। बच्चे हैं नहीं, तो अब बच्चे नहीं हैं तो बाप का रोल कर नहीं सकते, और औलाद का रोल करने की हमारी उम्र निकल गई। स्कूल मास्टर बन जाएं। अबे उसके लिए तो तालीम ज़रूरी है भाई। अगर ये बात आप पहले कह देते तो मैं आपसे कभी नहीं कहता कि स्कूल मास्टर का रोल करें। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ, गुरूर नहीं करता, हैंडसम होने पे अवार्ड मिल सकता है? हैंडसम कौन है? अब तुम और मैं ही बैठे हुए हैं, अब तुम तो हो नहीं सकते। खैर, इश्तहारों की कंपनी खोल ले। ओहो, इश्तहारों पे याद आया भाई, ये ऐसे हाशमी को अवार्ड किस चक्कर में मिला भाई? जितने अवार्ड होते हैं वो सारे के सारे उनको पहले मिल चुके थे, यही बचा था, इसलिए मिल गया। मगर बड़े हुनरमंद आदमी है, लोग चीज़ें बनाते, उनसे एक नहीं बिकती, मगर हाशमी साहब का बनाया हुआ इश्तहार उनकी तमाम चीज़ें बिकवा देता है। अच्छा, तो आप इश्तहारी कंपनी खोल लें। अबे भाई जो काम नहीं आता वो कैसे कर सकते हैं? भाई आप तो कोई काम करते ही नहीं, आपको हर काम शुरू करना पड़ेगा। अच्छा। तो आप तो कोई काम भी शुरू करें। सारा दिन क्या करते हैं आप? सारा दिन हम औंधे लेटे रहते हैं। औंधे क्यों लेटे रहते हैं? हाँ, हम रहते हैं 2nd फ्लोर पे, जी। और हमारा जो फ्लैट है उसके बिल्कुल नीचे है एक पार्लर, ब्यूटी पार्लर। अब फर्श जो है हमारा एक जगह से टूटा हुआ है, उसमें इतना बड़ा वो छेद हुआ, वो
अब ऑन द लेट के उसमें से हम ख़वातीन को एक दूसरे के कल्ले नोचते हुए देखते रहते हैं। इतने बड़े बड़े कल्ले होते हैं, ओहो हो, थोड़ी सी मेहनत के बाद वो कल्ले बिल्कुल गायब हो जाते हैं। समझ में आई बात? सफ़ेद बाल सियाह हो जाते हैं, झुर्रियाँ ऐसे गायब होती हैं जैसे गरीबों के अमीर रिश्तेदार। 400 रुपये लेके ये लड़कियाँ ओहो बिल्कुल शख्सियत चेंज कर देती हैं। अब एक खातून को मैं देखता हूँ रोज़ाना आती है, वो आँख पे खीरा, सर पे अंडा और गर्दन पे दही लगवाती हैं और बिल्कुल उनकी शख्सियत जो है वो चेंज हो जाती है। मुझे वो शेर यूँ याद आता है कि दुकान जन से है तस्वीर कायनात में रख। सारा दिन आप ये काम करते रहते हैं हाँ, और सारी रात? नहीं, मगरिब तक हम औंधे लेटे रहते हैं, हम फिर चले जाते हैं। वालिद साहब आ जाते हैं, वो मगरिब के बाद वो औंधे लेट जाते हैं और वो देखते रहते हैं और गालिब का शेर पढ़ते रहते हैं। गालिब का वो शेर बड़ा मशहूर शेर है जो हुस्न के ऊपर है, कहते हैं क्या हो जिक्र। हाँ, बहुत सारे शेर हैं लेकिन यही पढ़ते रहते हैं, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना। औंधे लेटे लेटे उस पर आप चाह रहे हैं कि हुकूमत आपको अवार्ड दे इन हरकतों के बावजूद? अरे भाई क्यों नहीं, वाई नॉट। हम हुस्न की कारकर्दगी सालों से देख रहे हैं तो हमें कम से कम तमग़े हुस्न कारकर्दगी तो मिलना चाहिए। ऐसी हरकतें करते हैं आप हाँ। और उसके बावजूद आप चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आपको कोई अवार्ड दे? ओह, क्या हो गया, खैरियत? तो पान खाया था, मुन्नन भाई के घर पे पान खाया था। मेरा ख्याल है छालिया पिछली दाढ़ में फंस गई है, खिलाल होगा? मैं मंगवाता हूँ। हाँ मंगवाओ। भाई कोई खिलाल अगर है तो आप ले आइए। ले भाई, जल्दी ले आ जल्दी। और ये खिलाल अगर आ गया हाँ, तो यही पाकिस्तान में आपका पहला अवार्ड होगा। खिलाल से अवार्ड के क्या ताल्लुक है? खिलाल पाकिस्तान हैं? और आपको अवार्ड कोई मिल ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल है छालिया निकल गई है। नहीं, ये निकल गई छालिया आपकी, आ गई। ये है। खुदा हाफ़िज़।